आज मैं आपसे संवाद करना चाहता हूँ हमारे लोक सदन यूट्यूब चैनल के इस संपादकीय मंच पर। कुमारी शैलजा जब से कांग्रेस की छत्तीसगढ़ प्रभारी बनी हैं, उसके बाद कांग्रेस की जो डूबती हुई नैया थी, किस तरह धीरे धीरे एक मंजिल की ओर आगे बढ़ रही है, जो सुखद दिखाई देती है। इस बुलेटिन में आज हमारी शैलजा, छत्तीसगढ़ कांग्रेस, डूबती हुई साख, तैरती हुई नैया, इसको लेकर के हम एक शब्द बांध बनाते हुए आपके सामने आ रहे हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि यह महत्वपूर्ण बुलेटिन देखने के पश्चात कमेंट बॉक्स पर टिप्पणी दर्ज करें, क्योंकि सवाल है विधानसभा समर 23 का। यह कहने में कोई भी गुरेज नहीं होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस और सरकार का जो द्वंद्व था वह सबके सामने है, और कांग्रेस पार्टी भूपेश बघेल के नेतृत्व में धीरे धीरे एक डूबती नैया की तरह आगे बढ़ रही थी। मगर जैसे ही कुमारी शैलजा, जी हाँ, यह पहली बार हुआ है जब छत्तीसगढ़ कांग्रेस में लगातार अनेक पुरुष प्रभारी रहने के बाद हाईकमान ने पहली दफ़ा कुमारी शैलजा, एक महिला को यहाँ का प्रभार दिया। और बड़ी रोमांचक और रहस्यपूर्ण बात यह है कि उन्होंने बड़े ही सधे हुए तरीके से कांग्रेस को जिस तरीके से हैंडल किया, वह अभिभूत करने वाला कहा जा सकता है। जी हाँ, अभी जो भी परिवर्तन कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल सरकार में दिखाई दे रहे हैं, उसमें स्पष्ट रूप से कुमारी शैलजा की छाया दिखाई देती है। यह लोग समझ सकते हैं और जानने वाले राजनीतिक प्रेक्षक इन सब बातों को समझते हैं, क्योंकि कांग्रेस की जो एक चाल है, वो जिस दिशा पे चलती है उस दिशा से बिल्कुल विपरीत दिशा की तरफ कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में चलती हुई अगर दिखाई दे रही है, तो उसका श्रेय कुमारी शैलजा को जाता है, उनके कुशल नेतृत्व को जाता है, जिसके कारण भयानक रूप से स्वयं शैलजा और मोहन मरकाम पीसीसी चीफ में जो तलवारें खींची थी, तो ऐसा प्रतीत होता था कि मोहन मरकाम का अब जहां अध्यक्ष पद तो जाएगा ही जाएगा, वे कांग्रेस में भी हाशिए पर चले जाएंगे और शायद हो सकता है उनको विधानसभा की टिकट भी न मिले। मगर देखिए, उन्हें मंत्री पद से नवाजा गया और 24 घंटे के अंदर उन्हें शपथ करा दी गई। यह है शैलजा की कार्यशैली का एक ऐसा नमूना जिसे बहुत कम लोग समझ सकते हैं और देख सकते हैं। मगर ऐसे ही कई घटनाक्रम कांग्रेस की राजनीति और छत्तीसगढ़ में अब लगातार हो रहे हैं। परिणाम स्वरूप कांग्रेस, जो पहले हम कह रहे थे कि डूबती हुई नैया की तरह थी, अब उभरती हुई आगे बढ़ रही है। और 23 के समर में कांग्रेस को अगर अच्छा प्रतिसाद मिलता है, तो निसंदेह रूप से कहा जा सकता है उसका श्रेय कुमारी शैलजा को है, और कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय कांग्रेस के नेतृत्व को है, जिन्होंने शैलजा जैसा सुलझा हुआ प्रभारी पहली दफ़ा एक महिला के रूप में कांग्रेस को कमान दे करके यहाँ भेजा हुआ है। परिणाम स्वरूप कई कई निर्णय ऐसे हुए हैं जो कांग्रेस की दिशा को बदलते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें सबसे बड़ा भूकंप रूपी खबरनामा जो था, वो था टीएस सिंहदेव का रातों रात डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री बन जाना। इसी तरह अन्य कई घटनाक्रम हुए हैं जिन्हें राजनीतिक प्रेक्षक देख रहे हैं, और आपसे आग्रह है कि आप भी एक जागरूक नागरिक के नाते इन सब चीज़ों का अवलोकन करें, और इस बुलेटिन को देख लेने के बाद उन सब चीज़ों का
एक बात पुनः अवलोकन करते हुए अवश्य रूप से बुलेटिन को अपने कमेंट बॉक्स में अपनी बात को रखते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।